ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें युग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न: सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते, बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते, बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वो थक जाएंगे। अभी गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो, हर एक कहेंगे ओम शांति, तो ये डबल है, इनको 2 बार कहना पड़े। ओम शांति, ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेजॉरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है। वहाँ तो अनेक प्रकार की बातें होती है, यहाँ एक ही बात है। तुम्हारी युद्ध है ही रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन है? पतित पावन भगवान। वह है ही पतित से पावन बनाने वाला। पावन अर्थात देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह कोई मनुष्य समझते नहीं कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। बाप ने समझाया है, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वैसे राम राज्य होता है सतयुग में, तो भी सारी दुनिया में कहेंगे, परंतु वहाँ इतने मनुष्य नहीं होते। तुम विश्व का राज ले रहे हो योग बल से। वैसे भी नहीं यहाँ बैठते हो तभी बाप को याद करना है, वह स्वदर्शन चक्कर फिराना है बस। यह तो हर समय बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है, 84 पौड़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में पौड़ियाँ तो है नहीं। अगर पौड़ी हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। तो तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। द्वापुर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता है। सत्युग में मारने की बात हो नहीं सकती। कृष्ण के लिए जो दिखाया है, उखड़ी से बांधा,
ऐसे कोई बात वास्तव में हो नहीं सकती। वहाँ बच्चा कभी चंचल होता नहीं, वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं, अच्छी चीज की याद आती है ना। जैसे दुनिया में ये 7 वंडर्स है, तो मनुष्यों को याद आते हैं, देखने जाते हैं। अब्बू में भी अच्छे से अच्छी क्या चीज़ है जो मनुष्य देखने आते हैं? रिलीजियस आदमी तो आते ही है मंदिर देखने। भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं। सत्य त्रेता में कोई मंदिर होता नहीं। मंदिर बाद में बनते हैं, यादगार के लिए। सत्युग में त्योहार आदि कोई होते नहीं। दीपावली भी ऐसे नहीं होती। हाँ, तख़्त पर बैठते हैं तो कॉरोनेशन डे मनाते हैं। वहाँ तो जोत सबकी जगी हुई होती है। तुम्हारे पास एक गीत भी है, नवयुग आया। यह सिर्फ तुमको पता है कि हम नवयुग अर्थात सत्युग के लिए देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी रीत पढ़नी चाहिए। जहाँ जीना है, ज्ञान अमृत पीना है। यह नॉलेज है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। यहाँ तुम बैठे हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में है हमारा 84 जन्मों का चक्कर पूरा हुआ। अब पुराना शरीर, पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में और सब है आसुरी संप्रदाय। भगवानो वाच यह वही गीता का युग चल रहा है। ये है कल्प कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं इस कल्प के संगम युग पर आया हूँ। मैं वही गीता का भगवान हूँ। यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊँगा? ये एक बड़ी भूल है। कोई छोटी-बड़ी भूल होती है, यह बड़े से बड़ी भूल है। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित है, उनके बदली 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया है। तुम अभी जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके कि माम एकम याद करो। सब धर्म वाले थोड़े ही उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है। तुम शिव शक्ति सेना हो। शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो। सभी बाप से शक्ति ले रहे हो। वर्षा बाप ही तो देगा ना। वह बाप ही सर्वशक्तिमान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिवान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक है। उन्होंने यह राज कैसे पाया? अभी भारत तो क्या, सारी दुनिया में रावण का राज्य है। कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता है उनके बड़ों ने यह राजाई की है जो चलती आती है। यह तो सत्ययुग से चली है, तो ज़रूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। पतित राजाई मिलती है दान पुण्य करने से।
यहाँ तो इस संगम पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्मों के लिए राज पाते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है। यह देह भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है तो वह उसी बाप को याद करते हैं। अभी रूहानी बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे बच्चे, ये नई बात है। बाप कहते हैं, अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो ताकत वाला कौन ठहरा? शरीर आत्मा के आधार पर चलता है। आत्मा चली जाती है तो शरीर को आग में जलाना होता है। आत्मा तो है ही अविनाशी, वह बिंदी की बिंदी ही है। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते। बल करके कोई को साक्षात्कार होता है, फिर भी क्या? उनको तो यह पता ही नहीं है कि आत्मा जो बिंदी है, उनमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। अब ये बातें तुम्हारी ही बुद्धि में है। राजयोग सिखलाने वाला है ही वह बाप। बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आज तो चले आते हैं। यहाँ बनना है मनुष्य से देवता। वह भी मनुष्य, परंतु उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है। ये है एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण है। ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी होंगी ना। प्रजा ढेर की ढेर बनती है। बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वही राजा रानी बनेंगे। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वह हर एक अपने दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है, हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा। उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा। जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना। आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। उसके बदली आपसे नया तन मन धन लेंगे। मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को पवित्र बनाएंगे। फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है, हे बाबा, इस शरीर सहित आपकी हूँ। बाबा, हम आपकी शरण आता हूँ। सब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए हैं। इसलिए बाबा अब इससे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। शिव बाबा तो मिल गया तो बाकी क्या? तुम जानते हो कि शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है। आसुरी रावण की मत से नरक बनता है। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कलप पहले आए होंगे वही आएंगे। श्रीमत से ऊंच बनेंगे। रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला।
बाकी सबकी उतरती कला है। कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक देवी देवता धर्म ही था। अब वह प्रलोप हो गया है। बर के झाड़ का मिसाल। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो है। बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। 5,000 वर्ष की बात है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो। यह 5,000 वर्ष का चक्कर है। इसमें 4 युग हैं। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिए हैं। बहुत अंतर होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। समझते हैं जैसे और संस्थाएं हैं, वैसे यह भी ब्रह्मा कुमारियों की संस्था है। ये गीता को उठाते हैं। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई। यह दादा तो जवेरी बैठा है। तो मनुष्य मूंझेंगे ना। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ। इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं है। पिछाड़ी में तुम पूरी रीत जानेंगे। अभी तक नंबरवार जाना है। तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते। आगे चल पूरा पहचानेंगे, तब श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ वह आगे चल समझेंगे। अभी समझते जाते हैं। पूरा समझ ले तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने ग्रस्त में है। परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। कहती है बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। माया आपकी याद भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरी माया भी थक जाएंगी। माला भी 8 की है। मुख्य 8 रतन है। 8 तो है जोड़ी। 9वां रतन बीच में शिव बाबा को रखते हैं। कोई लाल बनाते हैं, कोई सफेद। अब शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी लाल नहीं होती। बिंदी तो सफेद ही होती है। वह बहुत सूक्ष्म है। दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। डॉक्टर आज कितनी कोशिश करते हैं देखने की, परंतु देख न सके। क्योंकि अव्यक्त चीज है ना। इसलिए पूछा जाता है तुम कहते हो हम आत्मा है। अच्छा, आत्मा को कब देखा है। अपने कोई नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे। आत्मा को जानना है कि कैसे उनमें पार्ट भरा हुआ है। यह बिल्कुल ही कोई नहीं जानते। 84 के बदले 84 लाख कह देते हैं। बाप आकर बच्चों को भी सब बातें समझाते हैं। आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या होगा। महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान भी दिया है। ये रुद्र यज्ञ भी है। सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। यह शिव बाबा का भंडारा है। इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही बनाती है। इसलिए इनकी महिमा परम अपार है। इससे तुम पवित्र पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं
वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाए तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। कि जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बिगर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ, खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा राय तो देते हैं, परंतु अभी किसके बुद्धि में नहीं आता। आगे चलकर हो सकता है कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त तो भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाए। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, वर्षा शिव बाबा से लेना है, कुछ न कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते हैं। भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे। बस उनको याद करने से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय वैराग था। छोटेपन में वृत्ति वैराग की थी। ये है फिर बेहद की बातें। फिर भी कहते हैं मन मना भव। योग में रहने से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फुरना रखना है। श्रीमत मिलती है, बाप कहते हैं याद करो। मैं सृष्टि का रचता हूँ, तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना। नहीं तो सज़ा भी खाएँगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कि पहले बच्चों को यह फ़िक्र रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बनें। बाप को याद तो ज़रूर करना है। यह है बड़े ते बड़ा फुरना। समझा? अच्छा, मीठे-मीठे सिकिलधे बच्चों प्रित माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। योग युक्त हो, अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। दूसरी पॉइंट, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। अभी वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाले महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं, तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा के दिल से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा की आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। लास्ट में स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। ओम शांति।